सुप्रभात प्रिय विद्यार्थियों, आज हम अपने पाठ्यक्रम में मराठी और हिंदी में समान रूप से पद और अभंगों की रचना करने वाले भगवत समर्पित भक्त और संत नामदेव जी का परिचय और उनके पदों की व्याख्या करेंगे। नामदेव जी, जैसा कि इनका नाम है, सच में भगवान के नाम के प्रति समर्पित भक्त रहे। अनेक स्थानों पर अपने संत साथियों के साथ समागम करते हुए, भगवत चर्चा करते हुए दक्षिण भारत से उत्तर की ओर इन्होंने कई यात्राएं की। अपने यात्रा प्रवास के दौरान भगवत चर्चा, नाम का प्रचार, भगवत भक्ति से जीवन की सार्थकता और मानव जन्म की मुक्ति के लिए, आध्यात्मिक उन्नति के लिए सत्संग की महत्ता इत्यादि का प्रतिपादन किया। नामदेव जी ने अपने उपास्य को अनेक नाम से अभिहित किया है। इन नामों में सर्व प्रमुख नाम है राम और विट्ठल। नाम की महिमा के संदर्भ में उन्होंने ईश्वर के हरि और राम, इन दो नामों का अधिकाधिक प्रयोग किया है और अपने इष्ट देव के रूप में विट्ठल, जो स्वयं नारायण के ही अवतार हैं, श्री कृष्ण का ही स्वरूप हैं, उस इष्ट के रूप में उनकी उपासना की। ऐसे इष्ट की प्राप्ति, भगवत की प्रेम की प्राप्ति का उपाय नामदेव जी के अनुसार आत्मदर्शन अथवा आत्मानुभूति है और दूसरा उपाय नाम स्मरण है। नामदेव जी ने दूसरे उपाय पर अधिक बल दिया। संतों का स्वभाव होता है कि सामान्य जनता के लिए ईश्वरीय आराधना का जो सबसे सरलतम उपाय या साधन होता है, जिसे सामान्य जनता सहज ही अपने नित्य नैमित्तिक कर्मों के योगक्षेम के साथ ही, जिस आराधना के मार्ग से सहजता से जुड़कर परमात्मा की ओर, संतों की ओर उन्मुख हो सकती है, सत्संग में रुचि ले सकती है, उनमें नामदेव जी ने राम के नाम को, हरि के नाम को अर्थात ईश्वर के नाम को सर्व प्रमुख बताया। इनके अनुसार संसार के प्राणियों पर माया का व्यापक प्रभाव है। माया साधक को हरि से दूर करती है। यद्यपि माया मायापति की चेरी है, दासी है, तथापि यदि जीव सद्गुरु की प्राप्ति के लिए स्वयं की ओर से प्रार्थना करके उन्मुख नहीं हो पाता या भगवान के नाम की ओर उसकी रुचि नहीं बन पाती है, तो माया जीव को संसार के विविध आकर्षणों में, विषयों में लिप्त रखती है और उसे भ्रम में डाले रखती है। माया से मुक्त होकर ईश्वर की कृपा को, हरि कृपा को प्राप्त करना मनुष्य के जीवन की सार्थकता है। परमार्थ साधना में अग्रसर होने के लिए नामदेव जी ने सत्संग का उपदेश दिया है। कहते हैं, भक्तों के आगमन से चारों प्रकार की मुक्तियाँ सहज ही सुलभ हो जाती हैं और गोविंद मिल जाते हैं। भक्तों को उन्होंने भगवान का दूसरा रूप माना है। भक्त और भगवान में अंतर नहीं होता है। ममता अर्थात संसार जनित वस्तुओं में आकर्षण
का भाव दूर होने पर ही साधु संगति में हमारी रुचि संभव है। नामदेव जी ने आत्मा और परमात्मा के संबंध को मेघ बूंद तथा जल तरंग आदि न्यासों से उपमानों से अभिव्यक्ति दी है। उन्होंने हरि से अपने संबंध को स्वामी सेवक, माता पिता, पुत्र, सरोवर तरंग तथा तरुवर और पक्षी के समान बताया है। नामदेव ने भगवान विट्ठल की सगुण उपासना की है और उपासना काल में ही निर्गुण उपासना के प्रति भी उनकी प्रवृत्ति रही है। प्रवृत्ति जिस और भी रहा हो, अपने विकास की दिशा सुनिश्चित होने पर नामदेव जी ने अपने ही नाम में निहित नाम के अनुसार नामदेव नाम को सार्थक किया और हरि के नाम की प्रधानता को जीव की मुक्ति और भक्ति संबंधी आनंद के लिए प्रधान घोषित किया। आज हम हमारे पाठ्यक्रम में नाम की महिमा से संबंधित नामदेव जी के प्रथम, द्वितीय और तृतीय पद की व्याख्या करेंगे। पद आपके स्क्रीन पटल पर आप देख सकते हैं। हरि नाव हीरा, हरि नाव हीरा, हरि नाव लेत मिटे सब पीरा। बहुत ही सरल दिखाई देता है ये पद हमें और बड़ी सरलता से नामदेव जी कह रहे हैं, मेरे अनुसार हरि नाम हीरा है। भगवान का जो नाम है, जो भी नाम जिसकी रुचि शिव, कृष्ण, गौरी, शंकर, गुरु, जिस भी भगवान के जिस भी स्वरूप में जीव की रुचि हो, वो नाम उसके लिए हीरे के समान है। हीरे के क्या गुण होते हैं? हीरा बहुत कीमती होता है। यद्यपि हीरा से हीरा कह कर के उन्होंने हमें समझाया है, नाम का उपमान या नाम की तुलना किसी भी भौतिक धातु से या चाहे वह कितनी भी कीमती हो नहीं हो सकती। किंतु समझाने के लिए हीरा शब्द का यहाँ भावार्थ है बेशकीमती, अत्यधिक मूल्यवान। हरि नाम हीरा, पुनः कहते हैं भगवान का नाम हीरे के समान कीमती है। हरि नाम लेत, अब उसके क्या क्या प्रभाव होते हैं? हरि नाम लेत, भगवान का, ईश्वर का नाम, हरि का नाम स्मरण करने से मिटे सब पीड़ा, सारी पीड़ाएं शांत हो जाती हैं। दैहिक, दैविक, भौतिक तापा, देह संबंधी, दैवीय दोष संबंधी और भौतिक जीवन संबंधी जो भी संताप जीव को सताते हैं, वे हरि का नाम निरंतर लेने वाले साधक के मानसिक धरातल से तिरोहित होते जाते हैं। हरि नाम जाति कहते हैं जो भगवान का नाम लेता है, जो ईश्वर के नाम की ओर उन्मुख होते हैं, उनकी जाति अच्युत गोत्र हो जाती है। अर्थात अच्युत भगवान विष्णु का नाम है, नारायण के समान ही उनका गोत्र हो जाता है हरि नाम पाती। और वे हरि का नाम लेने वाले जो साधक होते हैं, वो भगवतीय सत्ता शक्ति संपन्न पंक्ति के अधिकारी हो जाते हैं। हरि नाम सकल जीवन में क्रांति। इतना ही नहीं होता, जो मानव का लौकिक जीवन होता है उसमें विभिन्न प्रकार की, कभी खुशी, कभी गम, कभी बहुत उत्तेजना, कभी बहुत उदासीनता, इस प्रकार की जो मानसिक विकार होते हैं, जो हमें मनुष्य को बहुत सताते हैं, हरि नाम लेने वाले, भगवान का नाम लेने वाले साधक के जीवन में सकल जीवन, उसके दैहिक, उसके भौतिक और अभौतिक, लौकिक और अलौकिक, दोनों ही जीवन में क्रांति घट जाती है। यह क्रांति क्या है? यह क्रांति है जो हो रहा है
सही हो रहा है। हे परमात्मा, मुझे सद्बुद्धि दीजिए। प्रार्थना उसके जीवन में उतर जाती है। लोगों से, अन्य लोगों से जो शिकायत का भाव होता है वो क्रमशः तिरोहित होता जाता है और कुल मिलाकर यहाँ क्रांति का परिणाम ये होता है कि उसके संपूर्ण जीवन में शांति आ जाती है। हरि नाम सकल सुषम की राशि। इस प्रकार से हरि नाम, ईश्वर का जो नाम है, वो साधक के संपूर्ण सुषम, संपूर्ण सुखों की राशि होता है। संपूर्ण सुखों की प्राप्ति उसे करा देता है। सच्चा सुख उसे मिल जाता है। हरि नाम काटे जम की फांसी। जो हमें पता है कि हमारा शरीर मरण धर्मा है, फिर भी जो मृत्यु का भय, यानी कि जो भय में मनुष्य को बार बार जीने की आदत हो गई है, वह यमराज की फांसी का भय भी हरि का नाम उच्चारण करने वाले साधक के हृदय से निकल जाता है, अर्थात वह निर्भयता को प्राप्त होता है। हरि नाम सकल भुवन तसारा, तत्सारा। तत्सारा शब्द का अर्थ है तत्व ज्ञान। सीधे शब्दों में, सरल शब्दों में कहूँ तो सार की बात, काम की बात, वास्तविक बात। हरि नाम, ईश्वर का नाम स्मरण करने से सकल भुवन, संपूर्ण धरती पर जितना भी आध्यात्मिक ज्ञान है, उस तत्व ज्ञान के सार को साधक प्राप्त कर लेता है। हरि नाम नामदेव उतरे पारा। नामदेव जी कहते हैं, मैंने स्वयं हरि के नाम का निरंतर स्मरण करके, नाम जप करके, इस रसायन के माध्यम से स्वयं को संसार रूपी सागर से पार कर लिया है, अथवा नाम जप के माध्यम से भगवदीय कृपा की प्राप्ति हुई और मैंने इस संसार रूपी सागर से जीवन के रहते ही स्वयं को पार मान लिया है। इस पद में अनुप्रास अलंकार है। नाम स्मरण की महत्ता है। त्रितापों के नाश के लिए नाम स्मरण को अमोघ औषध बताया गया है। रामचरितमानस में भी नाम की महत्ता के लिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने काफ़ी कुछ कहा है। राम न सकहि नाम गुण गाई। इस अर्धाली में भी नाम की महिमा तो स्वयं राम भी नहीं गा सकते, यह बताते हुए गोस्वामी जी ने हरि नाम की महिमा को रेखांकित किया है। अब हम अगला पद लेते हैं। इसी क्रम में नाम संबंधी अपनी और अधिक गहरी भावनाओं को, उच्चतम विचारों को, अनुभवों को हमें बताते हुए नामदेव जी कहते हैं, धृगते बकता धृगते सुरता। बहुत ही निर्भयता प्राप्त होने के बाद ही कोई संत ऐसी बात कह सकते हैं। नामदेव जी कह रहे हैं, धृगते धिक्कार है ते उनको, उन्हें धिक्कार है। वक्ता, जो केवल वक्ता के रूप में बोलते रहते हैं। धृगते सुरता, और जो केवल ज्ञान की बात को सुनते ही रहते हैं, अर्थात कुछ बकते हैं, बोलते हैं और कुछ सुनते हैं, किंतु वक्ता और श्रोता दोनों के हृदय में जब तक नाम की ज्योति, लय, लव जगती नहीं है, तब तक कुछ नहीं होगा। क्योंकि मुख्य बात है, प्राणनाथ को नाव न लेता। अच्छा वक्ता होना या अच्छा श्रोता होना, यह सांसारिक पद, प्रतिष्ठा और मान को प्राप्ति के लिए तो साथ दे सकते हैं, किंतु आध्यात्मिक उन्नति के लिए सर्वप्रथम प्राणनाथ को नाव एकांत में समय मिलने पर कार्य करते हुए, अर्थात जिस भी प्रकार से बन पड़े, प्राणनाथ, ये जो प्राणवायु हमें जिसने प्रदान की है,
जीवन जिसे उद्देश्य के लिए हमें मिला है उस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए प्रथमतः और मुख्यतः जो भगवान ईश्वर का नाम जिनके आचरण में नहीं है, केवल बकते हैं यानी बोलते हैं और सुनने वाले केवल श्रोता के रूप में सुन लेते हैं, यह पर्याप्त नहीं है। नाद संगीत की कितने भी स्वर हों, वेद और चारों वेदों का भी कितना भी ज्ञान हो, गाली पुराना कितने ही पुराणों की जानकारी हो गई हो, राम नाम को मरम ना जाना। किंतु ऐसे वक्ता और श्रोता यदि राम के नाम के मर्म को, राम के नाम की महत्ता को, गहराई को, ऊंचाई को, उदारता को नहीं जान पाए हैं तो ये सब जानना वस्तुतः नामदेव जी के अनुसार व्यर्थ है। इनकी सार्थकता तभी है जब जीव के जीवन में राम नाम लेने, सुमिरन करने की बात निरंतर उतर गई हो। पंडित होई सो वेद बखाने, मुरिश नामदेव राम ही जाने। जो पांडित्य से, ज्ञान से भरपूर हैं, नामदेव जी कहते हैं, वे भले ही वेदों की ऋचाओं का बखान करें, वेदों के ज्ञान का प्रचार करें, कोई आपत्ति नहीं है। स्वयं को संबोधित करते हुए नामदेव जी की दीनता देखते ही बनती है इस पद में। स्वयं को भगवत प्राप्त, कृपा प्राप्त होने पर भी मुरिश अर्थात मूर्ख कह रहे हैं। मैं नामदेव तो मूर्ख ही अच्छा, मैंने राम के नाम को जान लिया है। राम के नाम की महत्ता को, सत्ता को, दिव्यता को आध्यात्मिक उन्नति के लिए भी और भौतिक जीवन के सही सही जीने के ढंग के लिए भी नामदेव जी कहते हैं, मैंने राम के नाम की महत्ता को अपने जीवन में, आचरण में, स्मरण के माध्यम से उतारा है और मैं इस पर गर्व करता हूँ। किंतु स्वयं को अत्यधिक दीनता, क्योंकि दीनता के आसन पर ही भगवत सत्ता विराजमान होती है, अपनी दीनता को सबके सामने मुरिश शब्द के माध्यम से प्रकट करते हैं कि भाई मैं तो मूर्ख ही भला, मुझे तो राम का नाम मिल गया है और इसी से मेरा समग्र कल्याण हो जाएगा। कहा भी गया है, राम नाम चिंतामणि सुंदर। चिंतामणि अर्थात स्वयं दैदीप्यमान वो मणि जो हृदय में साधक की रसना के माध्यम से, कंठ से होते हुए हृदय में स्थापित होकर उसके संपूर्ण जीवन को प्रकाशित कर देती है, उसके संपूर्ण जीवन में आनंद का सृजन कर देती है। नाम ज्योति के प्रति, नाम महिमा के प्रति संत नामदेव जी का समर्पण, भरोसा यहाँ बहुत अधिक सराहनीय है।